जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा से हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और जब ये मौका मिला है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में बैठना है आपको, तो आप इस मौके को ज़रूर भुनाइएगा, क्योंकि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस की है। हो सकता है आने वाले समय में एसएससी जीडी है। तो अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ रीजनिंग के रिकॉर्डिंग, तो ये जो वीडियो है ये सारे वीडियो अब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके देखने को मिलेगा। जैसे कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, टारगेट है ऑल वन डे एग्जाम। ये कंप्लीट रीजनिंग वीडियो रहेंगे। जैसे मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो किस चैप्टर का है? घड़ी यानी कि क्लॉक का वीडियो है। इसका ये क्लास 1 होगा। आने वाले समय में आप क्लास 2 देखेंगे, क्लास 3 देखेंगे और मैं जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा ये कंप्लीट होगा। इसको अगर आप ध्यानपूर्वक पूरा नोट्स बना करके पढ़ लेते हैं तो फिर किताब का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप ना कर पाएं। आप अपने एक चैप्टर पर मेरे 3 वीडियो को देख करके ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि सर मैंने आपके 3 वीडियो देखे, तीनों ही क्लास किए और मेरा ये क्वेश्चन फंस गया। गारंटी बता रहा हूँ, मैं टाइप वाइज टाइप बताऊंगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एक एक प्रश्न को करने के लिए कम से कम 3-3, 4-4 विधियां भी बताऊंगा। ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए और अपना एक पद सुनिश्चित करिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आज क्लास 1 में घड़ी को एकदम बेसिक तौर से पढ़ाने का निर्णय लिया है। जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा है उसे भी आ जाएगा। ध्यानपूर्वक घड़ी को पढ़िए, जैसे मैंने लिखा उस हिसाब से आप भी नोट्स बनाइए। ज़्यादा तेज बनने से अच्छा है कि एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे घड़ी क्या होता है? दैनिक जीवन में घड़ी का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? समय का पता करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं, तो हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं वो अलग ही लेवल का पढ़ते हैं। कभी हम लोग देखते हैं विपरीत ज्ञात करना, संपाती होना, मिलना, कोण ज्ञात करना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आइए 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये एक घड़ी है। घड़ी में सामान्यतः 3 सुइयां होती है। एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई। यहाँ मैंने लिख दिया है, घड़ी में सामान्यतः 3 सुइयां होती है। एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई। तो मुझे ये पता चल चुका है कि घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए होता है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घड़ी में 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। देखिए, इससे रिकॉर्डिंग आगे हम लोग देखते हैं कि तर्क शक्ति के प्रश्नों को हल करते समय, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते समय घंटे और मिनट वाली सुई का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड वाली सुई का ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है। घड़ी में हमारा ये जो चैप्टर है क्लॉक का, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है घड़ी का जल प्रतिबिंब। तीसरे नंबर पे कोण ज्ञात करना। चौथे नंबर पे मैंने बताया है बाह्य कोण ज्ञात करना। 5वें नंबर पे मैंने बताया है घड़ियों के सुइयों का संपाती होना, घड़ियों के सुइयों का लंबवत होना, परपेंडिकुलर होना। कहने का मतलब है 7वें नंबर पे मैंने लिख लिया है घड़ी की सुइयों का विपरीत होना। और 8वें नंबर पे जब खराब हो जाती है घड़ी, कभी उसकी सुई तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन। मतलब हम लोग घड़ी के अध्याय में कुल कितने प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं? कुल 8 प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसको 1 बाय 1 करके मैं ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वादा करिए कि अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए और आगे की वीडियो को समझिए। देखिएगा, टाइप 1 घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान से देखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न में, दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न में दायां और बायां परस्पर बदलते हैं। मतलब दायां बायां बदलता है, लेकिन ऊपर और नीचे की सुइयां कभी नहीं बदलती हैं। कहने का मतलब ये एक घड़ी है,
इसमें मैंने कहा कि अगर सुई ऊपर है या नीचे है तो वो नहीं बदलेगी, जहां है वहीं पे रहेगी। लेकिन घड़ी की सुई अगर बाएं है तो दाएं हो जाएगी, दाएं है तो बाएं हो जाएगी। अगर मैं इसको देख रहा हूं कि घड़ी की सुई अभी फिलहाल सामान्यतः किस दिशा में है, दाहिने है, लेकिन मैं जब इसको दर्पण में देखूंगा तो अब ये सुई कैसे हो जाएगी, अब ये घड़ी की जो घंटे वाली सुई है अब इस दिशा में हो जाएगी, मिनट वाली सुई ऊपर थी तो ऊपर ही रहेगी, मतलब बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां हो जाता है। अभी आप ज्यादातर नहीं सीख पाए होंगे, ये बेसिक है। बेसिक में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर घड़ी में 3 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में जब हम लोग घड़ी को देखेंगे सामान्यतः 3 दिख रहा है, और जब घड़ी में देखेंगे तो ये 9 बज रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये है बेसिक, जैसे कि हम लोग एक अनुमान लगा करके बताते हैं। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे हम एकदम सटीक उत्तर बताएंगे अगर मुझे कुछ भी ना पता हो तो, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे नोट में, दर्पण प्रतिबिंब में जब प्रश्न को हल करते हैं हम लोग और समय 1 से 11 बजे के बीच का दिया होता है, 1 से 11 बजे के बीच का समय होता है, तो हम लोग जो दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालते हैं वो कितने में से घटा करके निकालते हैं, 11 घंटा 60 मिनट में से घटा करके निकालते हैं। लेकिन अगर प्रश्न 11 बजे से 1 बजे के बीच का होता है, 11 बजे से 1 बजे के बीच का होता है, तो हम अपना उत्तर कितने में से घटा कर देते हैं, 23 घंटा 60 मिनट में से घटा करके देते हैं। फिर से जान लीजिए, दर्पण प्रतिबिंब में जब भी प्रश्न 1 से 11 बजे के बीच का होता है, 1 से 11 बजे, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे कि मैंने ये एक गोला ले लिया, एक घड़ी है ये, इस घड़ी में अगर मैं खाने काट दूं तो ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। यानी कि मैं कह रहा हूँ 1 से चालू हो और कहाँ तक पहुँचे, 11 बजे तक पहुँचे। 1 से 11 के बीच का समय होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का समय होगा, तो हम लोग कितने में से घटा करके उत्तर देंगे, 11 घंटा 60 में से घटा करके उत्तर देंगे। लेकिन अगर प्रश्न 11 से 1 के बीच का हो, 11 से 1 के बीच का हो तो कितने में से घटा के देंगे, 23:60 में से घटा करके अपना उत्तर देंगे। आइए देखते हैं 1 बाय 1 कर देखते हैं आगे हम लोग, आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, हाँ ये रहा। तो दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि ये समय दिया हुआ है 2:20। तो मैंने आपको बताया था जब भी समय 1 से 11 के बीच का हो तो उत्तर सॉल्व करके कैसे देंगे, तो हम इसको घटाएंगे 11:60 में से घटा करके अपना उत्तर देंगे। कितने में से घटा के, 11:60। 11:60 में से अगर मैं 2:20 को घटाऊं तो हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा, तो ये देखिए 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 2 जाएगा 9। यानी कि अगर एक सामान्य घड़ी में 2:20 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में उसमें जो समय बताएगा वो कितना बताएगा, 9:40। उसी तरह से 3:30 का अगर समय हो रहा है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितने में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे 3:30 को, तो देखिए क्या आएगा समय, 60 में से 30 गया 30 और इधर 11 में से 3 गया 8, 8:30 बज रहा होगा। एक सामान्य घड़ी में अगर 3:30 बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में वो समय क्या होगा, 8:30। 5:40 को सॉल्व करके देखते हैं। 11:60 में से फिर से घटाएंगे इसको, क्योंकि बाबू बार बार 11:60 में से घटाने के पीछे का जो लॉजिक है ना वो यही है कि समय जो है 1 से 11 के बीच का है। आगे देखिएगा, जैसे 11:60 में से अब मैं 5:40 को घटाऊंगा तो घटाने पे ये 60 में से 40 गया 20 आएगा और 11 में से 5 गया तो क्या आएगा 6, तो ये 6:20 का समय होगा। अब देखिए जो प्रश्न है वो 11 से ऊपर का है तो इसको हम लोग कितने में से घटा करके सॉल्व करेंगे, 23:60 में से घटा करके सॉल्व करिएगा और ये घटाने पे देखिएगा क्या आता है, तो 60 में से 30 गया 30 और 23 मतलब 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, ये 12:30 का समय होगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब मैंने कितने में से घटाया था, 23:60 में से घटाया था। अब अगर 12:10 का समय हो रहा है तो कितने में से घटाएंगे, तो 11 से बाद का समय है तो फिर से मैं 23:60 में से घटाऊंगा। 23:60 में से अब मैं 12:10 को घटा रहा हूं तो 60 में से 10 गए, ये देखिए 50 हो गया और 23 में से 12 गया तो 11:50 का समय होगा।
अब ये देखिए 6:50 का समय है, तो अब मैं इसको कितने में से घटाऊंगा, 23:60 की 11:60, तो 11:60 में से घटाऊंगा। तो 11:60 में से जब मैं इसको घटा रहा हूँ 6:50 को, तो देखिए कितना समय आएगा, 60 में से 50 गया तो 10, और 11 में से 6 गया तो क्या आएगा, 5, 5:10 का समय हो रहा होगा। उम्मीद है कि मैंने जितने प्रैक्टिस आपको कराए हैं घटा करके कि कब 11:60 में से घटाया जाता है प्रश्न को और कब 23:60 में से घटाया जाता है, आपको अच्छे से आ गया होगा। आइए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जल प्रतिबिंब के दिखाता हूं और उसको सॉल्व करने के ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझाता हूं 1 बाय 1 करके। आइए देखते हैं घड़ी का जल प्रतिबिंब। घड़ी का जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, घड़ी का जल प्रतिबिंब। देखिए घड़ी के जल प्रतिबिंब के प्रश्नों में निम्न परिवर्तन होता है। निम्न परिवर्तन कहने का मतलब क्या है कि घड़ी का अगर प्रश्न है तो देखिए जो जल प्रतिबिंब होता है वो स्थान नहीं बदलता है, वो अपने जगह पे ही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये प्रतिबिंब मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, तो देखिएगा इसमें बायां और दायां नहीं बदलता है, इसमें बायां और दायां नहीं बदलता है, लेकिन ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे कि ये घड़ी है, इसमें 12 वाली जो सुई है, जो सुई ऊपर गई हुई है तो ये घड़ी से दूर गई हुई है, तो जब मैं इसको जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा, लेकिन बायां दायां नहीं बदलेगा तो ये 3 पे ही रहेगा। ऐसे तो देखिए 3 बज रहा था, लेकिन जल प्रतिबिंब में वही समय क्या दिखेगा हम लोगों को, 3:30 दिखेगा। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिएगा, अब मैं जब आपको क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, ट्रिक बता रहा हूं तो ध्यान पूर्वक 1 बाय 1 करके सीखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, जैसे कि जल प्रतिबिंब के प्रश्नों का उत्तर 1830 या 1790 में से घटा करके दिया जाता है। तो एक मुद्दा है कि कब हम लोग 1830 में से घटा करके सॉल्व करेंगे, कब हम 1790 में से घटा करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में 30 मिनट या 30 से कम का समय दिया हो तो हम लोग हमेशा से किस में से घटा करके उत्तर देंगे, 1830 में से। लेकिन अगर 30 से ऊपर का प्रश्न हो, 30 मिनट से ऊपर का प्रश्न हो, तो हम लोग उस 18 घंटे में से 60 मिनट ले लेंगे। तो ये देखिए 17 घंटा हो जाएगा और ये 60 मिनट इधर जाके ऐड हो जाएगा, है दोनों एक ही लेकिन रूप को चेंज कर दिया गया, तब 1790 में से घटा करके सॉल्व करेंगे। जैसे 3:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखिए 3:30, 18:30 में से इसको आसानी से घटाया जा सकता है। तो 18:30 में से जब मैं 3:30 के समय को घटाऊंगा तो ये देखिए 0 0 और ये हो जाएगा 15। 15 कहने का मतलब होता है 3 बजे का समय होगा। 12 के आगे जाएंगे, 13 14 15 कहने का मतलब 12 3 15, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। उसी तरह से 11:40 का समय है, ये देखिए 30 से ऊपर का समय है, तो अब मैं इसको कितने में से घटाऊंगा, 1790 में से। 1790 में से जब मैं घटाऊंगा इसको तो 11:40 को घटाना है और 90 में से 40 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, और 17 में से जब मैं 11 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब कि अगर घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में कितना बज रहा होगा, 6:50 बज रहा हो। आइए कुछ और क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं। एकदम जब तक आपको एकदम पूरी तरह से कंठस्थ नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, जैसे कि 5:40 का समय हो रहा है, 5:40 का समय हो रहा है 40, तो इसको मैं 17:60 में से घटा करके सॉल्व करूंगा। देखिएगा 5:40 घटा रहा हूं मैं, अब 60 में से 40 जाएगा तो 20 और 17 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 12। 12:20 का समय हो रहा होगा जल प्रतिबिंब। सामान्य घड़ी में 5:40, तो सामान्य प्रतिबिंब में देखिए सामान्य घड़ी में 5:40 का समय, और जल प्रतिबिंब जब देखेंगे उसी समय का तो 12:20 का समय हो रहा होगा। उसी तरह से 6:30 का समय है, इसको मैं कितने में से घटाऊंगा, 18:30 में से घटाऊंगा। तो 6:30, 30 में से 30 चला जाएगा तो 0 0 हो जाएगा, और 18 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 12। यानी कि 6:30 का समय और एक्चुअल घड़ी में कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज क्लास 1 था, मैंने आपको घड़ी क्या होता है, घड़ी में किन किन सुइयों का प्रयोग होता है, कितनी सुइयां होती हैं, क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 8 प्रकार के जो पूछे जाते हैं उसमें मैंने कौन से टाइप को आपको पढ़ाया है, टाइप 1 पढ़ाया है, टाइप 2 पढ़ाया है। अगर ये दोनों टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो
तो अगर आया हो तो ही लाइक करिएगा, नहीं आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भरोसा करिए कि 3 वीडियो घड़ी का देखने के बाद फिर आपका घड़ी कभी गलत नहीं होगा। आप पुलिस दे लीजिए, दरोगा दे लीजिए, आपसे वादा है घड़ी का कॉन्सेप्ट आपका कभी भी नहीं गड़बड़ाएगा। धन्यवाद।